नमस्कार, स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। मैं हूं सिमरन। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बिहार की सियासत में इन दिनों राजद के प्रदेश कार्यालय की चर्चा जोर शोर से हो रही है। जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री ने दो टूक में कह दिया कि क्या अब जमीन आसमान से आएगी। इस बात पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि हमने लिखित में जवाब मांगा है। नीतीश जी, लिखित में जवाब दीजिए। जगदानंद सिंह ने सीएम को पत्र लिखा। आरजेडी ऑफिस के लिए मांगी बगल की जमीन। बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुझे लिखित जवाब का इंतजार है। सरकार के मुखिया के पत्र का जवाब आएगा, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दूंगा। एक सवाल उठता है कि जेडीयू और बीजेपी ने जनता के पैसे पर अपने अपने प्रदेश कार्यालय का विस्तार किया है, जबकि हमने तो एक एक पैसे जुटाकर प्रदेश कार्यालय में भवन का निर्माण किया है। सरकार ये जानकारी दे कि दोनों पार्टियों के कार्यालय के विस्तार में कितना खर्च आया। बिहार में जमीन को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी ने पटना में कार्यालय के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि राजद ने जिस स्थान पर भूमि की मांग की थी उन्हें वो दे दी है। बिहार के सीएम ने पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या अब आसमान से जमीन खरीद कर लाएं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सभी पार्टी को कार्यालय मिला हुआ है। आरजेडी क्या बोलती है वही जाने। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि सभी पार्टी को कार्यालय मिला हुआ है। आरजेडी क्या बोलती है वही जाने। 2006 के बाद सभी के लिए इंतजाम किया गया। इन लोगों ने सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को कभी कुछ दिया है? ये जमीन तो हम लोगों ने ही दिया है, जो चुना है वही मिला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लल्लन सिंह लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जल्द ही जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया जाएगा। इन सब के बीच लखीसराय पहुंचने पर मुंगेर से सांसद लल्लन सिंह ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। लल्लन सिंह ने महागठबंधन को लठबंधन की संज्ञा दी है। तेजस्वी यादव को घर और पार्टी के अंदर हो रहे हंगामे को संभालने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पिता के उत्तराधिकारी पद के लिए दो भाइयों में घमासान मचा हुआ है। ऐसे लोगों से बिहार का भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह लोग रोज ड्रामा करते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। पहले घर में लगी आग को बुझा लें। देश में बढ़ती महंगाई हर दिन नया मोड़ ले रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी का कहना है कि पेट्रोल डीजल की खपत और जीएसटी संग्रह में वृद्धि से अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटी है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि इस साल पहली तिमाही का जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 30% वृद्धि के साथ 1.12 लाख करोड़ रुपए रहा। मोदी ने कहा कि वाहनों की बिक्री के साथ पेट्रोल, डीजल और बिजली की मांग बढ़ी है। जहां घर घर में लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, वहां मोदी जी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। यह मामला तब सामने आया जब साल 2018 में एक विशेषज्ञ समिति ने प्रशासन को जानकारी दिए बिना राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों को पाठ्यक्रम से हटा दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बुधवार सुबह यह खबर पढ़कर वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें मुख्य सचिव और उच्चतर माध्यमिक निदेशालय के अधिकारी से यह पता चला कि उन दोनों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने यह बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर बात करने हेतु फोन किया था और वह भी इस बदलाव से काफ़ी रुष्ट थे। विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार की नीतियों में यह स्पष्ट है कि प्रशासन को चेताए बिना ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। भारतीय राजनीति में समाजवाद हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है और बिहार में इसे काफ़ी तवज्जो भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त माटी पुत्र जेपी के लिए इस राज्य में काफ़ी विचारधाराएं रही हैं। इस पर लालू यादव ने अपनी असहमति जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जयप्रकाश की याद में 30 वर्ष पहले भी एक विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जिसका नाम उन्होंने जेपी विश्वविद्यालय रखा था। उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस से संघीय बिहार सरकार और संघीय मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेता जेपी और लोहिया के विचारों को निष्कासित कर देना संज्ञान का विषय है। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में अंडरगारमेंट्स में यात्रियों से बहसबाजी करते नजर आए। फिर जब शुक्रवार को पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ट्रेन में अंडरगारमेंट्स में घूमते हुए यात्रियों के साथ उनकी कहासुनी इसलिए हुई क्योंकि वह पेट खराब होने की वजह से शौचालय जाने की जल्दी में थे। वहीं इस मामले पर बिहार में विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की और इसे बिहार की छवि खराब करने वाली घटना बताई।
कोरोना वायरस के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजे देने के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा है कि जब तक आप लोग कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेंगे, तब तक तो कोरोना की तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के प्रति नाखुश जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र, मुआवजे आदि के लिए आदेश बहुत पहले पारित किया गया था। बता दें कि 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से हुई मौतों पर अनुग्रह मुआवजा मानदंड तैयार करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोमांच से भरे मुकाबले में हरविंदर ने पदक के प्लेऑफ में दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को 6-5 से हराकर मौजूदा खेलों में भारत की पदक तालिका को 13 पर पहुंचा दिया। भारत की अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल की तबीयत खराब है और उनका इलाज चल रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के मजार पर संजय जायसवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर पार्टी नेताओं ने चादरपोशी की। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।